हेलो एवरीवन, हरी टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। सो एक बार फिर मैं आपके साथ भी लोगों के साथ मौजूद हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। बैंकिंग लॉ के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर न्यू हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एंड अगर आप BLLB के नोट्स एंड ऑनलाइन क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट दिए गए नंबर पे, जो कि डिस्प्ले पे भी शो हो रहा है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बैंकिंग लॉ की, और भी हम वीडियोस बना चुके हैं। अगर उस पर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। वहाँ से चेक कर आप जो भी वीडियोस डाल चुके हैं बैंकिंग लॉ के ऊपर वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। उसी के रिगार्डिंग आज ये वीडियो है, तो वीडियो को फुल वॉच करें, तभी आप ये टॉपिक समझ पाएंगे, जो भी लॉ स्टूडेंट्स हैं। एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना हमें ना भूलें अगर आप लीगल नॉलेज लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले बैंकर, रिलेशन बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर। तो बैंकर कौन होता है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अ पर्सन हु इज डूइंग बैंकिंग बिजनेस इज अ बैंकर। यानी जो भी पर्सन बैंकर कहा जाता है, वो क्या होता है, वो बैंकिंग बिजनेस करता है, इसलिए उसे बैंकर कहा जाता है। दूसरा कस्टमर, तो अ कस्टमर इज अ person who has a bank account in his name and the relationship which the forms with a banker of a banking nature। यानी वो पर्सन कस्टमर कहलाता है जिसका बैंक में उसके नाम से अकाउंट है। ठीक है, तो वो कहलाता है एज अ कस्टमर। फिर दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर इज अ लीगल रिलेशनशिप। जो बैंकर और कस्टमर है उसका लीगल रिलेशनशिप कहा जाता है। दैट स्टार्ट्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी वो कब बनता है कि जब, जैसे आप सपोज करिए आप अपने नियर बैंक में जाते हैं, वहाँ पे आप एक ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाते हैं। ठीक है, तो जब आप ज़ीरो बैलेंस का अकाउंट खुलवाते हैं, जब आप डॉक्यूमेंट देते हैं, जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद क्या होता है, जो बैंकर होता है और जो कस्टमर होता है उसके बीच में एक रिलेशन बन जाता है। ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। व्हेन द पर्सन ओपन्स अ बैंक अकाउंट, देखो इसमें भी वही एग्जांपल दे रहा है कि जो भी पर्सन एक बैंक अकाउंट ओपन करता है, ठीक है, और जब वो जो भी एक्सेप्टेंस दे देता है तो वो चीज़ हमारी एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 5B ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन 1949 डिफाइंस दैट द बैंक एक्सेप्ट लेंडिंग मनी। बैंक क्या क्या करता है कस्टमर के साथ, तो वो करता है लेंडिंग मनी, इन्वेस्ट करता है जो भी कस्टमर है उसके पैसे को, एंड डिमांड एंड अदरवाइज विड्रॉ ऑनलाइन, जिसमें कि कस्टमर ऑनलाइन पैसे निकाल भी सकता है, चेक के थ्रू भी, ड्राफ्ट के थ्रू भी। ठीक है, द रिलेशनशिप हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यानी जनरल रिलेशनशिप कहलाता है, एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप कहलाता है। ये बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। रिलेशनशिप एज अ डेप्टर, ठीक है, ये कुछ टाइप्स बता रखे हैं। रिलेशनशिप एज अ डेप्टर एंड क्रेडिटर, यानी द ओपनिंग बैंक अकाउंट इन द बैंक ऑफ द बैंकर बाय द पर्सन हु हैज द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट इज द बेसिस ऑफ डेप्टर क्रेडिटर बाय फिलिंग द फॉर्म्स ओपन द बैंक अकाउंट। यानी एक पैसा देता है तो दूसरा पैसा लेता है। ठीक है, डेप्टर एंड क्रेडिटर। रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक एज अ रिलेशनशिप प्रिंसिपल एंड एजेंट भी महाना इनका रिलेशन होता है। रिलेशनशिप एज अ लेजर एंड लेजी भी एक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल रिलेशनशिप। दूसरा आता है स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर। तो उसके बाद आता है मेंटेन रिकॉर्ड्स, यानी जो एक मेंटेन है, जो भी सपोज करिए आपका अकाउंट है, आपकी जितने भी अकाउंट्स की डिटेल हैं उन्हें कलेक्ट करके रखना, अगर आपको नीड हो तो आप मांग सकें तो वो मेंटेन करके रिकॉर्ड रखना, वो चीज़ एक रिलेशनशिप कहलाता है। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑब्लिगेशंस टू ऑनर चेक्स, यानी जब भी आप अपने चेक्स देते हैं बैंक में तो उन्हें ऑनर करना उनकी ड्यूटी है, किसकी, बैंकर की, उन चेक्स को लेना। तो आई होप आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन बैंकर एंड कस्टमर क्या है। इसके PDF नोट्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो कांटेक्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और 2 पेजेस जो